दोस्तों, आज हम रोशन आनंद सर के बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसका टेस्ट सीरीज नंबर 36 है। इसका एनालिसिस अच्छे तरीक़ा से करने वाले हैं, ठीक है। कृपया ध्यान से इसको समझिए, फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मूवेंदर का अर्थ है क्या है? तो देखिए, मूवेंदर जो है ना, संगम काल में 3 शासकों ने शासन किया है, जैसे चेर, चोल, पांड्य। उसमें से जितना भी तीनों में जो भी प्रशासक थे ना, उसके लिए मूवेंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः इसका मूवेंदर का मतलब हो जाएगा आपका 3 मुखिया, अतः इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? तो देखो, रबी की फसल इसमें चूज करना है। तो देखो, पहला ऑप्शन में देखते हैं तो गेहूं और ज्वार। तो ज्वार तो नहीं होगा, ठीक है। ज्वार हो जाएगा आपका खरीफ फसल। फिर इसके बी नंबर ऑप्शन में देखते हैं जौ और चना। हाँ, ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही रबी फसल है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो देखो, ये मराठी भाषा में लिखी थी, ठीक है दोस्तों। मराठी भाषा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाया। निम्नलिखित में से कौन सी ये घटना से संचिशन के इस कथन का संबंध है? तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा रोशन सर के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसका अक्सर आंसर देखने को मिलता है ऑप्शन ए, लेकिन हमारे सर के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। याद रखिएगा, आंसर होगा खिलाफत और असहयोग आंदोलन के 1919 से 22। चूँकि 1857 की क्रांति से पहले तक, ठीक ना, फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों ने नहीं अपनाया था, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? देखिए दोस्तों, ये दोनों को कंबाइंड रूप से पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अन्यथा केवल राज्य के संबंध में पूछता तो आंसर बिहार होता, जो कि नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? ये अवध को कहा जाता है दोस्तों। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है। भारत और निम्न में से कौन मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है? ठीक ना। तो देखिए, मुक्त व्यापार समझौते पर रूस भी कर रहा है, ठीक, रूस भी कर रहा है, साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम भी कर रहा है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल भी कर रहे हैं। तो सभी आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। थाइमस हार्मोन का क्या कार्य? थाइमस हार्मोन थाइमस ग्रंथि से निकलता है, जिसको मतलब जिसके थाइमस ग्रंथि क्या है ना, धीरे धीरे एज ढलने पर ये गलता है और स्वतः समाप्त होने के कारण पहुंच जाता है, जिसके गलने से आदमी बूढ़ा होता चला जाता है, ठीक है ना। अतः इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा दोस्तों। वृद्धि, थाइमस ग्रंथि का कार्य है वृद्धि करना, शरीर का वृद्धि करता है। इसी के चलते लैंगिक परिपक्व में, ठीक, लिम्फोसाइट के निर्माण में, ये सब में कार्य करता है, सब कार्य है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? देखो, एनिलिडा एनिलिडा संघ का जीव जो है, इसमें प्रजनन मुकुलन द्वारा नहीं होता है, अर्थात बॉडिंग द्वारा नहीं होता है। बॉडिंग द्वारा ईस्ट में, हाइड्रा में और स्पंज में होता है, लेकिन एनिलिडा में नहीं होता है। एनिलिडा का अंतर्गत जो केचुआ को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो जीव द्रव में सब सम्मिलित है,
जीव द्रव के अंदर में सभी पार्ट शामिल हो जाता है, जितना भी होगा सब मार देना है। तो इसमें हो जाएगा कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य द्रव सब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? देखो तो इसमें से डॉग फिश आपका मछली है, इसमें मछली कौन है? डॉग फिश है। बाकी देखा जाए तो सिल्वर फिश, सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है। और कॉटल फिश जो है मोलास्का संघ का जीव है। अतः इसका आंसर सी ही सही है, यही मछली है। ठीक है दोस्तों, 12 मुख्य निर्वाचन आयोग को किसके आग्रह पर वरीयता क्रम में स्थान दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों श्री शेषन। मुख्य निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में हुआ था। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयोग का जिक्र 324 आर्टिकल में है। ठीक है, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलैक्सिंग हार्मोन का स्राव होता है तो कार्पस लुटियस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कार्पस लुटियस द्वारा होता है। और ये कार्पस लुटियस जो है ना, रिलैक्सिंग हार्मोन जो बच्चे के जन्म के समय रिलैक्सिंग हार्मोन का स्राव होता है ताकि आसानी से बिना तकलीफ के ठीक है बच्चा बाहर आ पाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, स्ट्रीट लैंप्स में दर्पण किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। और आगे देखें तो अवतल दर्पण का प्रयोग हेडलाइट में होता है और चिकित्सालय में होता है। ठीक है, इसके बाद समतल दर्पण, समतल दर्पण का प्रयोग प्लेन मिरर के रूप में आगे गाड़ी के सामने होता है, सामने वाले शीशे में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजराती राज्य से संबंधित है? नहीं है, सॉरी नहीं है। तो ये हो जाए, देखिए डांडिया रास ये गुजराती राज्य से संबंधित है। गुजराती राज्य से सब गरबा भी संबंधित है और बिछुड़ो भी संबंधित है। लेकिन विदेशिया जो है बिहार से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है। इसी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालीपति संबंधित थी, किससे संबंधित थी? तो बंधुआ मजदूरी से। किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूरी से। ठीक है, 16 का ए हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। और किसने किया था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो राजा राम मोहन राय। किसने किया था? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर, ठीक ना, डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसे मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान कहा जाता है? देखिए, निरंकुश सुल्तान के बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक को, ठीक ना, कल्याणकारी भी था, निरंकुश भी था। वो कौन सा शासक था? तो फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि नहरों का जाल इसी ने बिछाया था। नहर का शुरुआत तो नहर का गयासुद्दीन तुगलक ने किया था शुरुआत, नहर निर्माण करती। लेकिन नहरों का जाल जो बिछाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, और टैक्स भी लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने ही। ठीक, और मोहम्मद बिन तुगलक के देखा जाए तो विवादित राजा कहा जाता है। ठीक न, विवादित, क्योंकि इसने जितना भी सब योजना चलाया था सब विफल हो गया था। ठीक ना, इससे प्रजा असंतुष्ट थी। ठीक है, और बलवन देखा जाए तो बलवन ऐसा सरकार था जो रफ्तुल्लाह की नीति अपनाया था। और साथ ही साथ बलवन ने इल्तुतमिश द्वारा चालू किए गए तुर्कान चहलगामी को नष्ट कर दिया था। फिर इस इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा जो चालू किया गया था उसको अलाउद्दीन खिलजी ने नष्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? देखो दोस्तों, इसका जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति दिया है जो कि गलत है। ठीक है, जॉन मथाई रेलवे से संबंधित थे। ठीक है ना, जॉन मथाई किससे संबंधित थे? कि रेलवे और परिवहन से संबंधित थे। ठीक,
और उद्योग आपूर्ति के संबंध में देखा जाए तो उसका हो जाएगा श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है ना। आगे बाकी सब ठीक है, देख लेते हैं इसका। अब्दुल कलाम आज़ाद का शिक्षा से हो जाएगा, सही है। CH भाभा का वाणिज्य से हो जाएगा, सही है। रफ़ी अहमद किदवई संचार से, सही है। ठीक है। इसका आंसर गलत कौन है? ऑप्शन ए है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर किस राज्य में? महाराष्ट्र। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला। इसका आंसर हो जाएगा रश्मि शुक्ला। और इसके बाद देखा जाए सुजोया लाल थाउसेन, तो इसने CRPF पे महानिदेशक के रूप में चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 2006 में हुआ था। देख लेते हैं ऑप्शन में, 2006 बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 2006 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन थे? मिड डिग्री थे। इसका आंसर हो जाएगा बी, मिड डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटे के युद्ध में विजयनगर नेतृत्व किसने किया था? देखिए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1665 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है। तालीकोटा का युद्ध जो था विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच हुआ था। ठीक ना। इसमें विजयनगर का पतन हो गया था। विजयनगर के तरफ से राजा तो थे सदाशिवराव, ठीक, लेकिन सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे राम राय कर रहे थे। अतः नेतृत्व पूछा है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राजा का शिशु था। ठीक, यह कथन किसका है? तो आर कोपलैंड का है। किसका है? आर कोपलैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव के समय किस चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, लेकिन थोड़ा सुधारना होगा। मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। अतः यहाँ पर जो सप्ताह लिखा है ये गलत है। ठीक, सप्ताह ना होकर समाप्त होगा यहाँ पर, समाप्त। ठीक है, समाप्त होगा। समाप्त हो गया यहाँ पर। ठीक है, सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधी एरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा, पी ज्योतिमणि। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। इसका आंसर तो हो जाएगा एंथ्रासाइट, क्योंकि सर्वाधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में होता है। जो कोयला जितना उत्तम क्वालिटी का होता है उसमें कार्बन की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होता है। फिर आगे देखा जाए तो सबसे कमज़ोर कोयला कौन होता है? तो पीट कोयला। इसमें से भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो लिग्नाइट को। और भारत में देखा जाए कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो वो हो जाएगा बिटुमिनस। कौन हो जाएगा? बिटुमिनस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आपका 30 का कोहिमा में। नागालैंड का राजधानी है कोहिमा, वहीं पर हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा महाविहार की स्थापना में किस राजा के द्वारा किया गया था? तो ये कुमारगुप्त प्रथम। ये हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खदानें मिली हैं? तो ये देखा जाए तो किस जिले में सोने के 3 गो खदान मिले बना? तो ये बी हो जाएगा, उड़ीसा। इसका बी हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने की खदान मिला है 33। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में पुस्तक दिया हुआ है, सूची 2 में उसके रचयिता हैं। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल कौन सा हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। फिर इसके बाद इंडियन इन ट्रांजिशन,
इंडिया इन ट्रांजिशन का हो जाएगा आपका, इंडिया इन ट्रांजिशन का हो जाएगा आपका M.N. राव। इंडिया इन ट्रांजिशन का हो जाएगा M.N. राव, M.N. राव, ठीक है। फिर इसके बाद केप ऑफ इंडिया, वेक ऑफ इंडिया, वेक ऑफ इंडिया का हो जाएगा एनी बेसेंट, वेक ऑफ इंडिया का हो जाएगा वेनी बेसेंट, ठीक है, वेनी बेसेंट हो जाएगा, एनी बेसेंट। फिर इसका ट्रांसफर फॉर पावर इंडिया, पावर इन इंडिया, ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया का हो जाएगा बीपी मेनन, बीपी मेनन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। मिला इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से, हरियाली योजना किससे संबंधित है, जल प्रबंधन से, सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वी आकार की घाटी का निर्माण नदियाँ अपने युवा अवस्था में करती हैं, सही बात है, युवा अवस्था में ही करती हैं। 2 नंबर ऑप्शन दिया है कि वी आकार की घाटी का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों के लंबवत अपवर्तन के फलस्वरूप होता है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि गोर्ज तथा कैनियन वी आकार की घाटी है, ये भी सही है। अर्थात देखा जाए तो सभी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है, इसलिए ये आपका डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे देशों में हिमांक को कम करने के लिए कारों में के रेडिएटर में क्या मिला जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल मिला जाता है, क्या मिला जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज 377 किसका है, गेहूं का, ये किसका है, गेहूं का, 37 का हो जाएगा डी, 37 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट, पायरोडॉक्सिन को सामान्यतः कहा जाता है, तो पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 को कहा जाता है, ठीक है। फिर ऑप्शन को देख लेते हैं कि विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, विटामिन B1 को बोलते हैं, ठीक, थायमिन, B2 को कहते हैं राइबोफ्लोविन, ठीक है। इसके बाद B6 को बोलते हैं पायरोडॉक्सिन, B6 को पायरोडॉक्सिन और B12 को साइनोक्वाल्बिन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 दिवसीय उत्सव मुनलम चेन्मो किस स्थान पर शुरू होता है, तो लेह में, इसका आंसर हो जाएगा बी, लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी ईटानगर तो देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, नागालैंड का कोहिमा होगा, जयपुर राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वांगल त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, गारो, किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, गारो। देखो गारो जो है मेघालय में, ठीक ना, भील मध्य प्रदेश में, मुंडा झारखंड में, थारू उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जनजाति पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन यानी कि ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है, कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर है, कहाँ पर है, ठीक ना, ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस पदार्थों की प्रवृत्ति अम्लीय होती है, तो एक क्रोमियम के ऑक्साइड, क्रोमियम के ऑक्साइड जो है ना अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण होता है, मस्तिष्क हाइपोक्सिया, मस्तिष्क हाइपोक्सिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय क्रम में, कैसे होती है, ज्यामितीय क्रम में, ठीक है। अधोलिखित में से किस पदार्थ में हाइड्रोजन बंधन है, देखिए दोस्तों, इसको याद रखने के लिए, हाइड्रोजन बंधन का पता करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जिससे कभी भी आप पकड़ सकते हैं कि किसमें, किस समीकरण में, किस फार्मूला में हाइड्रोजन बंधन है। तो एक तो ट्रिक याद रखिएगा, फोन, क्या बोले, फोन, FON, ठीक है, फोन याद रखिएगा। इससे क्या होगा, जहाँ भी समीकरण में F लोके, फिर O लोके, N लोके, तो आपका उसमें हाइड्रोजन बंधन है। जैसे में HF, इसमें F दिख रहा है ना, इसमें हाइड्रोजन बंधन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ना तो वो छोटा फॉर्मूला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46, 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला, देखिए लाइफ टाइम किसको मिला, ये हो जाएगा आपका शिप्रा दास को मिला था,
ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा शिप्रा दास। नेक्स्ट, सोनल मान सिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो खाली आसन में विशेष योग्यता रखते हैं। तो भरतनाट्यम उड़ीसी, भरतनाट्यम उड़ीसी। देखिए भरतनाट्यम जो है ना, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी तो मणिपुरी का है, ठीक ना। कथक जो है उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का है, उड़ीसा उड़ीसा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजीथ लीग की स्थापना कब हुआ था? देखो नाजीवाद एगो होता है, एगो नाजी लीग, नाजीथ लीग होता है। तो नाजीवाद का 1920 में, ठीक ना, देखना याद रखना दोनों अलग अलग बातें। एक तो हो गया नाजीथ लीग, इसका 22 हो जाएगा, 1922 हो जाएगा, ठीक ना। एक को यदि पूछा जाए नाजी, ठीक ना, नाजीवाद का, तो उसका 1920 होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मई को। कब मनाया जाता है? 4 मई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता कहा है? तो 1935 का अधिनियम को कहा है, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू। इसमें और भी बात बोला है कि इसमें तो बहुत सारा ब्रेक वगैरह है, लेकिन इसमें इंजने नहीं है। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने 1935 का अधिनियम के विषय में ये भी बात कहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? ना तो जब किसी देश में ना तो आयात होता है ना ही निर्यात होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है? जब देखिए पूर्वोत्तर, ठीक ना, पूर्वोत्तर परिषद जो है ना, परिषद तो 4-5 वो हैं, उसमें से पूर्वोत्तर परिषद का बोल रहा है। तो पूर्वोत्तर परिषद का अध्यक्ष होता गृह मंत्री होता है, केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी के संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। देखिए समझिए, मान के चले देखिए जो छोटा स्तर पर होगा ना, तो उसके व्यष्टि स्तर के अंतर्गत देखा जाता है, और जो बड़ा लेवल पर माने पूरे देश के स्तर पर करना होता है, तो उसको समष्टि के अंतर्गत रखेंगे, ठीक ना। जो भी गणना व्यक्तिगत स्तर पर होता है, यानी छोटे स्तर पर होता है, कुछ खास क्षेत्रों में, उसे व्यष्टि स्तर कहते हैं, व्यष्टि स्तर। और जब पूरे देश के लेवल पर होता है, पूरे देश के लोगों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, तो उसे समष्टि स्तर पर कहते हैं। जैसे बेरोजगारी निकाला जाता है, पूरे देश को निकाला जाता है ना, कोई विशेष क्षेत्र के लिए थोड़ी निकाला जाता है कि बिहार में बेरोजगारी ऐसे थोड़े होता है, पूरा देश में निकलता है। तो यहाँ पर बेरोजगारी है, समष्टि के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है। वहीं निकाला जाएगा मतलब छोटा स्तर पर कोई भी चीज़ हो तो व्यष्टि आएगा, ठीक है। देख लेते हैं, देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो देखिए प्रेरित धारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा का पता लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीलेटरल कोब्रा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में किया जाएगा, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यूके में। 56, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की मृत्यु हवाई दुर्घटना में, माने कौन थे महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र के? तो ये थी आपका डैग हैमरशोल्ड, ऑप्शन डी हो जाएगा, डैग हैमरशोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की कैबिनेट ने 29 मार्च 2023 को शंघाई सहयोग के संगठन में शामिल होने के फैसले को मंजूरी दी है, ठीक ना। ये कौन दिया है? तो आपका हो जाएगा सऊदी अरब। कौन हो जाएगा? सऊदी अरब हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देख रहे हैं, ओलंप दे गुज कौन था? तो देखो ओलंप दे गुज था ना, एक तो महिला है, ठीक ना, वो भी कैसी क्रांतिकारी महिला, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओलंप दे गुज कौन था? तो एक क्रांतिकारी महिला थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ का लघुत्तम रूप क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो ये हो जाएगा आपका झारखंड। कौन हो जाएगा? झारखंड, ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाला झील किस राज्य में स्थित है? तो पाला झील जो है मिजोरम में है। कहाँ है? मिजोरम में। याद रखिएगा, ट्रिक से जोड़ का पाला लग गया है, जोड़ से पाला लग गया है, ठीक। 62, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मतदान के स्याही, तो सिल्वर नाइट्रेट,
सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग मतदान की स्याही बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिल्वर आयोडाइड को बारसा कराने में प्रयोग किया जाता है। इसको बारसा कराने में, और सिल्वर ब्रोमाइड को फोटो के फिक्सर नहीं, ये फिल्म वगैरह में जैसे होता है ना, फोटो वगैरह बनाने में इसमें किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रूस में कुल खोज क्या है? ठीक ना, रूस में कुल खोज क्या है? तो यह एक है सामूहिक खेती है। ये क्या है? सामूहिक खेती, याद रखिएगा। लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? खेल के क्षेत्र में। लॉरियस पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया गया है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? ब्लीचिंग सोडा। इसको बोलते हैं ब्लीचिंग सोडा। ठीक, ध्रुवन सोडा का क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक ना, सोडियम कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया है? ये तो अमेरिका बन गया है। ठीक है, ऑप्शन ए बी याद रखिएगा, अमेरिका। लाल लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। लाल लीगा फुटबॉल से, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश की किस मेट्रो सेवा ने QR कोड वाले पेपर टिकट की शुरुआत की है? ये हो जाएगा आपका दिल्ली मेट्रो। कौन होगा? आपका दिल्ली मेट्रो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो देखिए, राष्ट्रपति का बात है तो 50 चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। वो भी दोनों कॉमन नहीं होना चाहिए। जो प्रस्तावक है वो ही अनुमोदक नहीं हो सकता है। ठीक, यदि उपराष्ट्रपति का पूछे तो उसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक ना, उपराष्ट्रपति के संबंध में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। ठीक है, नेक्स्ट। पंपास और स्टेपीज निम्नलिखित में किस श्रेणी में आते हैं? तो मध्य अक्षांशीय घास भूमि क्षेत्र में पड़ते हैं। बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में है, यानी कि दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना पड़ता है। पंपास के घास के मैदान वहीं पर है। और स्टेपीज जो है, स्टेपीज मध्य एशिया का है। ठीक है, स्टेपीज कहाँ का है? मध्य एशिया का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का जिक्र जो है आपका 39A में है। ठीक, 38 में कल्याण की बात कहा गया है। ठीक, इसमें 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन के बात कहा गया है, स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक ना, ये कहा गया है 39 में, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। 72 सूचीवान त्रुटियों के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, ये है आपका चलिए देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है। बॉस स्ट्रेट जो है, बॉस स्ट्रेट ये आपका ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। ठीक ना, बॉस स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच है। ठीक ना, अब इसके बाद डेविड स्ट्रेट है। बॉस स्ट्रेट ये हो जाएगा, मिला देते हैं। बॉस स्ट्रेट जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में। डेविड स्ट्रेट जो है आपका कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच है। कि यहाँ है कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच है। फिर इसके बाद आपका सी नंबर हो जाएगा डोवर स्टेट जो है ना यूके और फ्रांस के बीच में। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा फ्लोरिडा यूएसए और क्यूबा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? खट्टे स्वाद का देखा जाए तो पार्श्व भाग में होता है। ठीक है, और अग्रभाग में कैसा होता है? आगे मीठा होता है, अग्रभाग में मीठा, पीछे तीखा होता है। और मध्य भाग में कोई भी स्वाद नहीं होता है। ठीक ना, मध्य भाग में कोई भी स्वाद का एहसास नहीं होता है दोस्तों। 74 मई 2023 में चौथी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जारी किया गया। इस पुरस्कार में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। आपका डी के साथ चला जाएगा आंसर, 74 के डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। आपका 1961 में हुआ था। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी सेविंग ब्रूस को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव, ये सब काम पृष्ठ तनाव के चलते होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिवासी समूह सहकारिया का संबंध किस राज्य से है? आदिवासी समूह, अच्छा सहरिया है ना, ठीक है, सहरिया, सॉरी, सहरिया का राजस्थान से है। सहरिया का राजस्थान से हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? संयुक्त अधिवेशन। इसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक ना, 108 के तहत, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। ठीक, वहीं बोले दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है। ठीक, नारियल अनुसंधान कहाँ है? तो कासरगोड में। और वही तंबाकू कहेगा तो राजमुंद्री। ठीक है, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, वहीं पर है। ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खनन मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो ये हो गया उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ऑप्शन 1 और 2 डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस पर डिपेंड करता है? अक्षांश पर। देखिए, जी का मान जो है ना, पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है और ध्रुवों पर महत्तम होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है। याद रखिएगा दोस्तों, आगे चलते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि अक्षांश पर डिपेंड करता है। पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो सुरमा नदी जो किस देश में बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बांग्लादेश। सुरमा नदी बांग्लादेश में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रंथ में क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया? तो इसका दोस्तों हो जाएगा अर्थशास्त्र में। क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? अर्थशास्त्र में। अब देखो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो कौटिल्य का हो चाहे विष्णुगुप्त का हो, ठीक ना, चाहे चाणक्य हो, सब एक ही है। फिर विशाख दत्त, मुद्राक्षर के लेखक कौन है? विशाख दत्त। ठीक, या फिर अष्टाध्यायी के पाणिनि हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना में सीटों की संख्या 40 है। ठीक है, तेलंगाना में कितना है? 40 है। फिर एक बिहार में तो 75 हिले हैं, कर्नाटक में भी 75 है, ठीक ना, विधान परिषद का है। और एक बाद महाराष्ट्र का जो 78 है, सही है। उत्तर प्रदेश का 99, सब सही है। याद रखिएगा दोस्तों, सीक्वेंस सब सही है। ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार डकन के फोड़े ने और औरंगजेब को यह उक्ति किस इतिहासकार की है? तो ये कहाँ है? जादूनाथ सरकार ने। किसने कहा है? जादूनाथ सरकार ने। 86 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है दोस्तों केंद्र सूची, यानी केंद्र सूची के अंतर्गत किसको रखा गया है? ठीक, तो केंद्र सूची के अंतर्गत जनगणना को रखा गया है। केंद्र सूची के अंतर्गत जनगणना को रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए के 3 हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्र सूची के अंतर्गत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को रखा गया था। तो बी का ऑप्शन ए हो जाएगा। बी का ऑप्शन 1 से चल जाएगा। अवशिष्ट शक्तियों में अंतरिक्ष कार्य को रखा गया है। और समवर्ती सूची में ये जनसंख्या निवर्तन और परिवार नियोजन को रखा गया है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे हैं कि मराठों की किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया? पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित करने वाले मराठा की कौन सी शाखा थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका होलकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? होलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 89 है जैव विविधता के क्रम में होने वाला मुख्य कारण। तो जैव विविधता क्यों होता है? आवासीय विनाश के चलते, ठीक ना। जैव विविधता में कम हो रहा है, क्यों? आवासीय विनाश के चलते हो रहा है, ठीक ना।
अब बोला है कि औरंगजेब ने किसको सही बात उद जमानी की उपाधि, तो जहाँ आ रहा, ठीक है, जहाँ आ रहा को, ठीक है। औरंगजेब ने किसको, तो औरंगजेब की बहन थी जहानारा, ठीक ना, औरंगजेब की बहन थी, शाहजहां की पुत्री और औरंगजेब की बहन थी, तीनों जहाँ आ रहा, इसी को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में बार्सिलोना ओपन 2023 खिताब किसने जीता, तो कार्लोस अल्काराज, किसने जीता था, कार्लोस अल्काराज हो जाएगा, बार्सिलोना वाला है, याद रखिएगा। इंटरनेट की फाइनल ट्रांसफ़र करने के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को उपयोग किया जाता है, FTP, ठीक ना, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 92 का हो जाएगा ए, ठीक है ना। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। 93, भारत के दक्षिण की ओर से के देशों के में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था, दक्षिण भारत में देखा जाए ना तो हीनयान, और उत्तर भारत में महायान, उत्तर भारत में महायान, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 94 के याद रख लीजिएगा, बना लीजिएगा, मैथ है, ठीक ना, डायरेक्ट बता देते हैं। 94 का डी हो जाएगा, 95 का सी हो जाएगा, 96 का डी हो जाएगा, 97 का बी हो जाएगा, इसके बाद 98 का सी हो जाएगा, इसके बाद 99 का बी हो जाएगा, इसके बाद 100 देख लो दोस्तों, 100 का हो जाएगा आपका बी, ठीक है दोस्तों, बना लीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। डेली इसी तरह प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली आपको इसे ही मिलता रहेगा और ट्रिक भी मिलेगा, जल्द ही मिलेगा दोस्तों। थैंक यू।